नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे सीरीज़ ग्रहण के बारे में। ये आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इसके शो रनर हैं शैलेंद्र कुमार झा, डायरेक्टर हैं रंजन चंदेल। सत्य व्यास के उपन्यास 84 पर यह आधारित है। दोस्तों, ये सीरीज़ रिलीज होने से पहले ही विवादों के ग्रहण में फंस चुकी है। बहुत सारे लोग इसको बैन करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा जा रहा है। तो क्या ये विवाद सही है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे रिव्यू से, और रिव्यू की शुरुआत करेंगे स्टोरी लाइन से। यहाँ कहानी एक यंग आईपीएस अफसर अमृता सिंह यानी अमू के इर्द गिर्द शुरू होती है। अमू रांची में पोस्टेड है, अपने पिता के साथ रहती हैं। वो एक ईमानदार और कर्मठ अधिकारी हैं। कुछ अच्छा करना चाहती हैं, एक चेंज लाना चाहती हैं, लेकिन डिपार्टमेंट के तौर तरीके उन्हें रास नहीं आते। इस बीच राज्य में चुनाव होने वाले हैं और सरकार एक एसआईटी बनाने की घोषणा करती है जो कि 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच करेगी। एसआईटी का उद्देश्य होता है बोकारो में हुई घटना की जांच करना, जबकि 1984 में बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हुआ था और इस एसआईटी का जिम्मा दिया जाता है अमृता को। ये माना जाता है कि वो एक सिख महिला अधिकारी हैं। अमृता जांच शुरू करती है। उनके हाथ एक पुरानी तस्वीर लगती है और शॉकिंगली ये तस्वीर उनके पिता की है, जो उस वक्त बोकारो में दंगे भड़का रहे थे, जो उस वक्त एक हिंदू थे और उनका नाम था ऋषि रंजन। अब अमृता के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन उसके लिए जितनी ज़रूरी हो जाती है उतनी ही पर्सनल हो जाती है। अब जांच आगे बढ़ती है और क्या क्या सामने आता है ये आप इस सीरीज़ में देखेंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ की कहानी अच्छी है, शुरुआत अच्छे से होती है और कई सवालों के साथ होती है। हालांकि हो सकता है कि शुरू के 1-2 एपिसोड आपको थोड़े से धीमे लगे, लेकिन बाद में ये सीरीज़ रफ्तार भी पकड़ती है, कुछ इसमें मोड़ भी आते हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये 2 टाइमलाइन में चल रही है। एक है 2016 का रांची, दूसरा है 1984 का बोकारो। स्टोरी में जो ये 2 टाइमलाइन के बीच का ट्रांजिशन है वो अच्छे से रखा गया है। ये कहीं भी आपको बोझिल नहीं करता या उलझाता नहीं है। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ है इसकी कहानी दंगों के पृष्ठभूमि में है, लेकिन वर्तमान समय के लिए भी इसमें एक संदेश है, एक सबक है। दोस्तों, समाज में विषमता है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है और उसमें फिर कुछ अफवाह और आक्रोश भर करके दंगे भड़काए जाते हैं। ऐसा हम इस सीरीज़ में देखते हैं। और कुछ खास लोग होते हैं जो इन लाशों पर राजनीति करते हैं या अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा भी वो पूरी करते हैं। और ख़ास ये लोग जो हैं वो पॉलिटिशियन ही ज़्यादातर होते हैं। दोस्तों, ये फ्रस्ट्रेशन किसी भी लेवल का हो सकता है और किसी बात को लेकर भी हो सकता है। ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है गरीबी का, बेरोजगारी का, समान अवसर न मिलने का या खुद को दबा कुचला हुआ समझने का। इस सीरीज में एक दृश्य आता है जब एक व्यक्ति जो कि दंगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा था, उसने बहुत ज़्यादा लोगों को कत्ल किया था और अब वो पश्चाताप की आग में जल रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। एसआईटी उसको पकड़ती है और उससे पूछती है तो वो कहता है कि उस वक्त उसे ये लगा था कि वो भी कुछ है, वो जो चाहे वो कर सकता है। दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि किस तरह छोटी छोटी बातों को तूल दिया जाता है। कुछ वीडियो सर्कुलेट होता है और एक वैमनस्य का, एक नफ़रत का और हिंसा का माहौल तैयार किया जाता है। आज जबकि हम सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारा ज्ञान इधर उधर सर्कुलेट हो रहा है, तब इस बात को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स का काम है विभाजन पैदा करना, विभेद पैदा करना, दरारें पैदा करना, ताकि उनका उल्लू सीधा होता रहे। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये दंगों की पृष्ठभूमि पर बनी है। इसमें आप पॉलिटिक्स की भी झलक देख सकते हैं, सोसाइटी की भी झलक देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक लव स्टोरी है, एक बेहतरीन लव स्टोरी। एक आदमी जो कि अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता है और अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करता है, और ये जो प्यार है ये निस्वार्थ है। ये जो व्यक्ति है वो कुछ लेना नहीं चाहता, हमेशा देना ही चाहता है। वो अपने आप को मिटाकर
उस व्यक्ति को खुश रखना चाहता है जिससे वो प्यार करता है। दोस्तों सीरीज़ में आप ऋषि रंजन और मनु के किरदार के बीच में प्रेम देखेंगे। ये प्रेम बहुत ही अच्छा है और ख़ास करके 1990 के दशक का जो माहौल था या जिस तरह से उस समय प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही थी वो आप अच्छे से देख पाएंगे। हालांकि ये दृश्य आपको थोड़े लंबे लग सकते हैं। और दोस्तों एक बाप बेटी का जो प्यार है, इनके रिश्ते में भी कुछ उतार चढ़ाव है, कुछ इमोशंस हैं, लेकिन ये जो प्यार है ये देखना बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों यदि बात करें कमियों की तो यहाँ स्क्रीन प्ले में आपको कुछ कमियाँ दिखेंगी। एक दो दृश्य आपको ऐसे लगेंगे जैसे बेमतलब के थे, या एक दो प्रसंग यहाँ आते हैं जिसका मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा यहाँ मेलोड्रामा भी आपको खूब दिखेगा, खास करके जब सीरीज़ का अंत होता है और कोर्टरूम का दृश्य आता है उसमें ये आपको बहुत दिखता है। और दोस्तों इस सीरीज़ की जो सबसे बड़ी कमी है वो है इसका प्रेडिक्टेबल होना। आप हमेशा ये जानते रहते हैं कि आगे क्या होगा या फिर पीछे क्या हुआ था, और ये आपके इंटरेस्ट को थोड़ा सा कम कर देता है। दोस्तों पवन मल्होत्रा मेरे पसंदीदा कलाकारों में से एक रहे हैं। बहुत अच्छे वो कलाकार हैं और इतनी ही अच्छी कलाकारी उन्होंने इस सीरीज़ में दिखाई है। बहुत अच्छा उनका अभिनय रहा है। इसके अलावा आप अमृता की भूमिका में देखते हैं जोया हुसैन को, या ऋषि रंजन की भूमिका में देखते हैं अंशुमान पुष्कर को, मनु बनी है वमिका गब्बी, या फिर आप देखते हैं टीकम जोशी को, शहीदुर रहमान को, अभिनव पटेल या सहर्ष शुक्ला, ये सब अपने किरदारों में फिट हैं और बहुत अच्छा इन्होंने अभिनय किया है। अब दोस्तों बात विवाद की। देखिए कुछ लोग इस सीरीज़ को लेकर के कुछ सवाल उठा रहे हैं, ऐतराज़ कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एक सिख व्यक्ति को ये दिखाया गया है कि वो दंगे की जिम्मेदारी ले रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ट्रेलर देख करके इन लोगों ने अपना एक विचार बना लिया है। मुझे लगता है कि लोगों को सीरीज़ देखनी चाहिए, उसके बाद अपना एक विचार बनाना चाहिए। ये भले ही अटपटा ज़रूर लगता है कि एक सिख व्यक्ति है वो दंगे की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो सिख नहीं है, वो हिंदू है। और दोस्तों इस सीरीज़ में जो सिखों की भावनाएं हैं उनको ठीक से दिखाया गया है। 1984 में जो हुआ वो मानवता के ऊपर एक कलंक है, एक बहुत बड़ी क्रूरता है, और इस क्रूरता का शिकार बना था सिख समुदाय, और इस चीज़ को भी यहाँ साफ तौर पे अच्छे ढंग से दिखाया गया है। दोस्तों तकनीकी तौर पे भी देखें तो ये सीरीज़ आपको अच्छी दिखती है। प्रोडक्शन डिज़ाइन इसका अच्छा है, एडिटिंग की यहाँ ज़रूरत थी, एक गाना यहाँ रखा गया है वो भी ठीक ठाक है। तो है यहाँ 8 एपिसोड 42 से लेकर के 50 मिनट के आसपास तक के, और यहाँ एक जगह आपको कुछ किसिंग का सीन दिखता है या फिर एक टॉपलेस सीन दिखता है, और कुछ जगहों पर गाली गलौज है। तो परिवार के साथ नहीं देखें तो ठीक रहेगा। और दोस्तों इस सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग रहने वाली है 5 में से 3.5 की। दोस्तों आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।